अस्सलाम वालेकुम। आज हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे और ये समरी है द शॉर्ट स्टोरी द काइट की और इसको लिखा है समरसेट मैगम ने। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये बात पता चलती है कि तीन करेक्टर हैं, सैमुअल सनबरी और इनकी वाइफ है पैट्रिस सनबरी और इनका एक बेटा है हार्बर्ट सनबरी। जो अब हमें ये बात पता चलती है कि ये लंदन के गिरदो नवाह में रहते हैं। सैमुअल सनबरी बिल्कुल खामोश से आदमी हैं और एक असिस्टेंट है एक लॉयर के, और पहले ये ऑफिस बॉय की तौर पे काम किया करते थे, बाद में इनको रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिली। जो बैट्रिस है इनकी बीवी, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी एक्टिव सी औरत हैं और ये बहुत ही मैनर्स रखने वाली एक औरत है और कभी भी ये नहीं चाहती कि कोई किसी को निक नेम से बुलाए या कोई गलत काम करे। ये सबको कहती है कि मेरा नाम पूरा लिया करो, और हार्बर्ट जो हमारा बेटा है उसका नाम भी पूरा लिया करो। जो हार्बर्ट है सिर्फ एक ही बेटा है इनका, सैमुअल और बैट्रिस का, और ये दोनों बड़ा फ़ख्र करते हैं अपने बेटे के ऊपर, ख़ास तौर पे जब इसकी जॉब लगती है अकाउंटेंट के ऑफिस में, पैसा लाना ये शुरू कर देता है, तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तीनों जो हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इनके साथ ही इनके घर के साथ एक ग्राउंड होता है और सनबरी वहाँ पर विज़िट करते हैं। वहाँ पर ये काइट उड़ाते हैं और काइट फ्लाइंग जो है इनका एक पैशन बन जाता है। मिसेस सनबरी अपने बेटे को काइट्स तोहफे में देती हैं और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है काइट्स भी बड़ी होती जाती हैं और इनका दिल बड़ा फ़ख्र से फूल जाता है जब ये अपने बच्चे को देखते हैं कि कैसे वो पतंग लेके एक ऊंची सी जगह से नीचे भाग रहा होता है काइट को उड़ाते हुए। पहले तो जो सनबरीज थे वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे कि हमारा बेटा किसी दूसरे लोगों के साथ खुले मिले, लेकिन उन्हें पता था कि एक दिन इसकी शादी इसने करनी है और ये हमसे चला जाएगा, हमसे दूर चला जाएगा। हार्बर्ट जो था वो बड़े से बड़ा होता गया। अचानक से एक दिन इसकी मुलाकात हुई एक बैटी नाम की लड़की के साथ। बैटी जो थी सिनेमा में इसको मिली और उसने अपना बैग गिरा दिया। हार्बर्ट ने अपना इसका बैग उठाया और बैटी को दे दिया। फिर इस तरह से अफेयर शुरू हो गया। इसकी माँ बड़ी हैरान हुई कि इसके बेटे ने बैटी के बारे में उसे बताया ही नहीं और चाय पे बुला लिया। जिस दिन चाय पे बुलाया तो इसकी माँ ने बैटी के साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया। उसे पता लग गया कि ये बिल्कुल एक गर्द की तरह, एक आम सी लड़की है डर्ट की तरह, और बिल्कुल ऐसा केक है, केक का टुकड़ा जो नीचे गिरा हुआ है, यानी बहुत ही एक इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट सी लड़की उसने मिसेस सनबरी ने दिखाया बैटी को कि तुम एक बड़ी अनइम्पॉर्टेंट सी लड़की हो। जो ये मैटर है, ये जो वाक़या हुआ जिसमें बहुत बुरा बर्ताव किया इनकी माँ ने बैटी के साथ, हार्बर्ट की माँ ने, इससे आमना सामना हो गया बेटे का और माँ का। तो हुआ क्या कि जो हार्बर्ट है उसने अब फैसला कर लिया कि वो अब शादी करेगा बैटी के साथ और वो दूर किसी जगह पर रहना शुरू हो जाएंगे। और उन्होंने बाद में 2 कमरे भी ले लिए डेबनी स्ट्रीट के ऊपर, फर्नीचर भी किराए पे ले लिया। और हार्बर्ट के पेरेंट्स ने उसकी शादी भी अटेंड नहीं की। मिसेस सनबरी ने कहा कि मिस्टर जो सनबरी था, जो वाले थे, वो थोड़े समझ रखने वाले आदमी थे। उन्हें पता था कि एक दिन इसने शादी करनी है, इसने चले जाना है यहाँ से। साथ में जो हम ये बात कहते हैं, इनकी जो माँ थी वो बहुत ही डोमिनेंट थी और वो ये बात एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं थी कि ये कैसे चला गया हमसे दूर और एक लड़की इसे उठा के ले गई, लड़की हमसे दूर कर गई। अब हार्बर्ट जो था वो काम करना उसने शुरू कर दिया, बैटी के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन रोज़ की रूटीन और उसी से वो तंग आ गया। वो चाहता था कि मैं दोबारा से जाऊं, पतंग उड़ाऊं। एक दिन जब वो उसके माँ बाप खड़े थे उसी ग्राउंड में, तो उन्होंने देखा कि हार्बर्ट भी दूर खड़ा है और वो देख रहा है लोगों को पतंग उड़ाते हुए। उसकी माँ गई उसके पास और उसको इनवाइट किया कि आओ तुम भी पतंग उड़ाओ। और पहले माँ बाप के दरमियान अच्छी गुफ्तगू हुई, बाद में उन्होंने पतंग उड़ाई और फिर उसकी माँ बाप अपने बेटे को घर ले गए चाय पर।
अब बेटी बेवन जो थी, बेटी वो बहुत मुखालिफ थी काइट फ्लाइंग की। वो ये समझती थी ये एक बच्चों वाला खेल है। हार्बर्ट उसके इन नज़रियात को बिल्कुल भी नहीं मानता था और फिर इन दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ होना शुरू हो गईं। हम ये देखते हैं कि हार्बर्ट घर से एब्सेंट रहता था और देर देर तक घर आता था। तो बेटी ने ये प्लान बनाया कि मैं जाऊंगी और पीछा करूंगी कि आखिर ये जाता कहाँ है। एक दिन उसने पीछा किया और उसका शक बिल्कुल सच में साबित हो गया कि जो हार्बर्ट है वो जाता है वहीं पर और पतंगें उड़ाता है। बेटी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन हुआ क्या कि बेटी हार्बर्ट घर आया और उसने देखा कि उसका सारा सामान पैक हो चुका है प्लास्टिक बैग के अंदर। और बेटी जो थी वो उसने ही हार्बर्ट का सारा सामान पैक किया था और ऐसे वो दिखा रही थी कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, मुझे एक्सेप्ट करो या अपनी पतंगों को या अपने वालदैन को। हार्बर्ट ने क्या किया कि उसने अपना सामान उठाया और वहीं से वो चल दिया घर की तरफ। अब बेटी जो थी पैसों के बगैर रह नहीं सकती थी। मिसेस सनबरी ने हार्बर्ट को कहा कि तुम ऐसा करो कि जाके ना कुछ पैसे बेटी की तरफ भेज दिया करो, वो तुम्हारी बीवी है, वो कैसे गुजारा करेगी। एक दिन हुआ क्या कि बेटी आई घर हार्बर्ट के वहीं वालदैन के पास और उन्होंने देखा कि वो बहुत ही तंग दस्ती की हालत में थी, पैसे नहीं थे। हार्बर्ट जो था वो मिलना चाहता था अपनी बीवी से, लेकिन मिसेस सनबरी ने उसे अलाउ ही नहीं किया। बाद में क्या हुआ कि बेटी जो थी और मिसेस सनबरी इनके दरमियान तू मैं हो गई, लड़ाई हो गई और उसने 35 शेलिंग दे दिए, 35 शेलिंग दे दी और उसको कहा कि जो रेंट है वो भी मैं दे दूँगी, लेकिन हमारा बच्चा अब हमारे पास ही रहेगा। एक संडे को हुआ क्या कि जब सनबरीज गए हुए थे चर्च, कोई उनके घर आया और सारी पतंगों को उसने फाड़ दिया एक कुल्हाड़े के साथ। हार्बर्ट जो था बहुत गुस्से में आ गया और उसे पता चल गया कि ये बेटी नहीं किया है और हार्बर्ट ने फैसला कर लिया कि मैं बेटी का गला दबा दूंगा। मिसेस सनबरी ने कहा कि ये काइट फ्लाइंग ही तो थे, लगता है कोई बहुत हमसे जेलस था जो हमारी पतंगों से जलता था, उसी ने ही ऐसा किया। और साथ में नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि बेटी आती है उनके घर, दरवाज़ा खटखटाती है, बेल बजाती है, पत्थर फेंकती है, गालियाँ निकालती है हार्बर्ट को ताकि वो बाहर निकले। उसने ये कहा था कि मैंने पतंगें सिर्फ इसलिए फाड़ी हैं कि मैं तुम्हें डरा सकूं, मैं कोई और तुम्हें काम नहीं करना चाहती थी। अब बेटी ने चली गई मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने दोनों को बुला लिया और पतंग वाली कहानी सुन के हैरान हो गए। हार्बर्ट इनकार कर दिया कि मैं 25 शेलिंग जो एलिमनी है वो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मजिस्ट्रेट ने दोनों की दरमियान सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन हार्बर्ट मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा मैं जेल चला जाऊंगा, इसको माफ़ नहीं करूंगा और ना ही इसको पैसे दूंगा। हार्बर्ट क्योंकि हार्बर्ट की उसने बेइज्जती की थी, उसके बैग पैक किए थे और उसकी जो पतंगे थी उनको फाड़ा था। राइटर जो है जिसका दोस्त नेड प्रेस्टन है वो ये स्टोरी बताता है उसे और वो हैरान हो जाता है ये समझने में कि क्या ताकत थी एक पतंग के अंदर जो कि इंसानों को इतना उसने दूर कर दिया। जाहिर है मुझे लगता है ये कोई जानवर ही रहता है इंसान के अंदर जिसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं। और यहीं पर यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। हार्बर्ट जेल चला जाता है लेकिन वो माफ़ नहीं करता बेटी को।